जिस तरह से आपके द्वारा यदि धौनी विधानसभा की बात की जाए तो निरंतर कई दशक से जनता की आप सेवा करती आ रही हैं और कई बार जनता की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ, लेकिन कतिपय कारणों से आपको सफलता हाथ नहीं लगी। फिर से एक बार मौका मिला है। क्या कुछ आपके जनता के मुद्दे हैं और क्या कुछ पार्टी की विचारधारा लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कांग्रेस पार्टी से मुझे फिर से दोबारा मौका दिया गया। मेरे वरिष्ठ नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी या कमलनाथ जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि दोबारा मुझे मौका दिया गया। और जिस तरह से कह रहे हैं 2018 में मुझे टिकट दिया गया था, लेकिन हो सकता है कुछ कारणवश या जो भी रहा हो, मैं उसके बारे में तो ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहती। लेकिन इस बार जो मुझे टिकट दिया गया, कहीं न कहीं क्षेत्र का जनता का ही सर्वे था, क्षेत्र का जनता का ही मांग थी, उसके बदौलत ही मुझे टिकट मिला। और 4 साल से जिस तरह माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, कम अंतर से तुम चुनाव हारी हो तो उन मतदाताओं के तुम विधायक हो, और माननीय कमलनाथ जी का पूरा सपोर्ट सहयोग था और उस हिसाब से मैं 4 साल निरंतर लगी रही क्षेत्र में। तो वो जनता का धन्यवाद करूँगी। और इस बार जो आप कह रहे हैं कि किस मुद्दों पे, किस उस पे आप आ रही हैं फील्ड में, तो हम ये कहेंगे कि हम तो इस मुद्दे पे आ रहे हैं कि हमारा माननीय कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है, महिलाओं का जो निराश्रित पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ो पढ़ाओ, मतलब जो महिलाओं की जो 51,000 रुपया शादी के लिए है, लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये, उसको बढ़ा के 1,01,000 कर दिए। तो इन्हीं मुद्दों के लिए, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, ये सबको ध्यान में रखते हुए हमारा जो कांग्रेस पार्टी वचन पत्र निकाली है, उस मुद्दों को लेके और मैं फील्ड पे आ रही हूँ। मैम, यदि बात की जाए वनांचल क्षेत्र कुसमी की, जी ये धौनी वनांचल क्षेत्र माना जाता है। जी कई पंचवर्षीय से लगातार सत्ताधारी पार्टी का ही शासन रहा है, विधायक रहे हैं, लेकिन यदि आदिवासियों की राग अलापते हैं, पर आदिवासियों की स्थिति जस की तस निर्मित है। आज भी चाहे संजय टाइगर की बात की जाए, चाहे क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों की बात की जाए, स्थिति वही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये जो कह रहे हैं हकीकत है। मैं भी आदिवासी हूँ, मैं भी उसी वनांचल की हूँ। रूंदा में मेरा घर है, जो कि मैं भी विस्थापित हूँ। और जहाँ आज मैं बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ये देवसर ब्लॉक है। और देवसर ब्लॉक का 78 पोलिंग है। कुसमी वनांचल में तो कॉलेज वगैरह जो भी दिए होंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या वहाँ किए, लेकिन जो ये 78 पोलिंग है, ये तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार यहाँ हुआ है। इसके पहले 2018 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए थे, कॉलेज का वादा किए, लेकिन आज तक यहाँ कॉलेज नहीं दिए। उप तहसील था, उप तहसील को आनन फानन में चालू कराया गया। इसके पहले भी उप तहसील थी, लेकिन उसको बंद करा दिया गया था। जब चुनाव आ गया तो फिर उसको संचालित किया गया उप तहसील। अपने यहाँ जो गोपत उद्वा की यहाँ के बच्चे मतलब प्रथम स्थान पे एजुकेशन के मामले में है, लेकिन आज तक यहाँ एक स्कूल तक नहीं दे रहे हैं कि कन्या माध्यमिक एक स्कूल दे दें उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या हम कहें कि क्या विकास हुआ है? हम ये सब चीज़ें आज का माननीय कुंवर सिंह कहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास बोल रहा है। विकास कहाँ पे बोल रहा है? हम लोगों को तो दिखता ही नहीं है कि क्या विकास है। ये धौनी क्षेत्र की यदि मैं फिर से बात करूं तो यहाँ रेत माइंस का सबसे बड़ा खान माना जाता है। गोपत नदी यहीं से निकलती है और बहुत सारे लेबर मजदूर यहाँ से अपनी मजबूरी के चलते देश प्रदेश में पलायन करते हैं और खदान में मशीनों से कार्य होता है। यदि आप इस बार जनता आपको जीत का सेहरा पहनाती है तो इन मजदूरों के लिए आप क्या प्रयास रहेगा? देखिए, हम तो पहले भी हमारा प्रयास था कि जो लोडिंग होता है मजदूरों से लोडिंग हो। कई बार मैंने इस पे आपत्ति लगाई, रेत खदानों में गई। और माननीय विधायक जी कभी देखते नहीं, क्योंकि उनके पास तो मनी पहुंच रहा है, इसलिए वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा रेत खदान है, माइनिंग है हमारे यहाँ सिंगरौली में तो सबसे ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं। चाहे आपका कोयला खदान हो,
चाहे क्रेशर की बात करें, चाहे रेत की बात करें, पूरा संप्रदा तो हमारे सिंगरौली में ही है। तो ये हमारा जो देवसर ब्लॉक है, 78 पोलिंग, ये सिंगरौली ज़िले में आता है। विधानसभा धौहनी है, लेकिन ये सिंगरौली ज़िले का हिस्सा है। लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल जैसे सीधी है, सीधी में पूरी रेत खदान, आज इतनी गाड़ियाँ चलती हैं कि रोड में चलना मुश्किल हो गया है, कोई उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह आपने विस्थापन की बात कहा, विस्थापन वाले सब छत्तीसगढ़ पलायन कर रहे हैं, उस पर माननीय कुंवर सिंह टेकाम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा पूरा आदिवासी परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है। आज जनगणना की बात कर रहे हैं, ये आदिवासी सीट था। कहीं न कहीं जब हमारा समाज ही बाहर यहाँ से कट रहा है, तो ये कहाँ से आदिवासी रह जाएंगे, आदिवासी बचेंगे ही नहीं, ये स्थिति हो गया। जबकि आज यहाँ एक आदिवासी विधायक होने के नाते कहता है कि हम आदिवासियों का हितैषी हैं, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं कुछ में से, फिर भी कुछ भी नहीं, ना खनिज का ध्यान दे रहे हैं, ना आदिवासियों का ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगी, हर बार वो बोलते हैं कि संजय नेशनल टाइगर रिजर्व कांग्रेस बनवाई है, लेकिन संजय नेशनल रिजर्व नहीं, वो टाइगर रिजर्व नहीं कांग्रेस का देन है, लेकिन टाइगर रिजर्व भाजपा ने बनवा दिया है। और जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ के आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग को इस तरह से बहकाने का काम करते हैं, कहते हैं ये तो कांग्रेस ला के यहाँ जानवर पाल दिया है। ये चीज़ बताने ही नहीं चाहते कि यहाँ कौन किया है। कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब जब थे तो उसको आदिवासियों के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो पार्क के रूप में दिया गया था कि वो पार्क रहेगा, लेकिन आज वो टाइगर रिजर्व बन गया है, जहाँ की आज आदिवासियों को रहना मुश्किल हो चुका है। धन्यवाद।